नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में। देखिए बेटा, जैसे कि हम 10th की मैथ्स की सीरीज़ बना रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने जो किया था 2.1 के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल किया था, है ना। ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप कह लीजिए, एक्सप्लेनेशन कह लीजिए। आज हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें पॉलिनोमियल में आपके एक तो रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी 2.2 से रिलेटेड है बेटा, ना तो 3 से और ना ही 2.4 आपके कोर्स में है। बट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप खाली 2.2 करते हो तो ये कंप्लीट नहीं है। इस वीडियो में हम 2.2 करते हैं और उसके बाद जो है हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर्स में आते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है आपका, ठीक है। ये आपको दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा, प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जहां कॉफिशिएंट क्या होते हैं a, b और c। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स b होता है और कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म होता है c। अगर हम इसके जीरोज की बात करें तो जीरोज किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज होते हैं बेटा। जीरोज यानी जिनको से अल्फा एंड बीटा, जिनको इसमें पुट कर रहे हैं एक्स की जगह, वेरिएबल की जगह, तो जो आपको आंसर क्या देगा, जीरो देगा, उसको कहते हैं जीरोज। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं और अगर रिलेशनशिप चेक करनी हो जीरो की, क्या रिलेशनशिप होती है देखिए, अल्फा एंड बीटा, जीरोज एंड कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट मतलब ए बी सी, तो ये होता है सम ऑफ जीरोज, मतलब दैट इज अल्फा प्लस बीटा, है ना बेटा। ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। तो मतलब अगर जो जीरोज आप निकालेंगे वो अल्फा बीटा कहलाएंगे, अगर उनको ऐड करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए भी उसके बराबर ही होना चाहिए। और दूसरा, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें कोई बनाना हो तो उसमें क्या होता है, दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, आपने बताइए जीरोज क्या क्या दिए हुए थे। अगर अल्फा बीटा दे रखे हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा बीटा, वेयर के इज रियल। के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कई लोग के नहीं लगाते, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू वैल्यू के कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है बेटा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। चलिए, ये देखिए एक्सरसाइज 2.2 है। पहला क्वेश्चन जो लिख रखा है एनसीईआरटी, ठीक है बेटा। कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप है और जीरोज भी निकालने हैं आपको। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आप x की कौन सी दो वैल्यूज हैं जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाएंगी, तो वो तो हो गए जीरोज। फिर उसके बाद व्हाट इज a, अब आप पहले इसमें देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ हेयर a क्या है बेटा, a की जगह एक्स स्क्वायर के आगे क्या, कुछ नहीं तो 1, b क्या है आपका -2, c क्या है आपका -8। अब पहले जीरोज निकालने के लिए 9th में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया था। कैसे, देखिए 8 इंटू 1 करेंगे तो प्रोडक्ट होना चाहिए 8 और डिफरेंस होना चाहिए 4, सॉरी डिफरेंस होना चाहिए 2। तो कैसे करेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 4x प्लस 2x। ये आपने 9th में छोटी क्लासेस में ही सीख रखा होगा। अभी फर्स्ट 2 में से क्या किया आपने, देखिए x कॉमन लिया तो x माइनस 4 आया और फिर 2 कॉमन लिया तो दूसरा आया x माइनस 4। तो यानी x माइनस 4 और x प्लस 2, अगर इनसे आपके ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं तो जीरोज क्या हो जाएंगे बेटा। आप देखिए इस वाले को अगर जीरो के इक्वल करोगे तब भी रिजल्ट जीरो आएगा,
और इसको करोगे 0 के इक्वल तब भी रिजल्ट 0। तो यानी x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2, ये आपके दो जीरोज हैं। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। देखिए सम क्या होगा इन दोनों का, दैट इज 4 प्लस -2, एक 4 है एक 2 है, तो दैट इज 2 आ गया। और -b अपॉन -b की वैल्यू देखिए, b की क्या है -2 ना, और a की क्या है 1, ये भी क्या आ गया 2। तो यानी एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया बेटा। अगर दूसरे प्रोडक्ट की बात करें, 4 इंटू एक 0 था, एक -2 था, -8, और c अपॉन ए भी क्या होगा बेटा -8 अपॉन 1, इट इज ऑल्सो -8। यानी सम ऑफ जीरो जो है -b अपॉन ए के इक्वल है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो c अपॉन ए के इक्वल है। यही हमें कहा था वेरीफाई करने के लिए। इसी तरह से अब जो है सेकंड थर्ड पार्ट है बेटा, उनको देखेंगे। सेकंड पार्ट जो है ये लिखा हुआ है आपका 4s²। देखिए यहां पर वेरिएबल s है, इसके हमने फैक्टर कर लिए, जैसे इसके किए थे वही मिडिल टर्म स्प्लिट करके 4s² -2s प्लस 1। अब अल्टीमेटली जो तो जो इसके जीरोज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं देखिए 2s -1 और 2s -1। तो कैसे करेंगे फिर आप, जब जीरोज निकालने होंगे तो इसको 0 करेंगे, दूसरा भी यही है सेम। तो s जो आया आपका हाफ और दूसरा भी हाफ, तो ये दोनों ही क्या है बेटा आपके जीरोज हैं। अब इसमें a बताइए, a है 4, b है -4 और c क्या है इसमें 1। अब वेरीफाई करिए, रिलेशनशिप चेक करना है। सम हाफ प्लस हाफ, इट्स यही जीरो ये आ गया ना आपके, दैट इज 1 + 1/2 यानी 1। और -b अपॉन ए भी क्या होगा देखिए -b, इट्स -4 अपॉन 4, इट इज 1। और प्रोडक्ट के लिए हाफ इंटू हाफ, इट्स 1/4 एंड c अपॉन ए, c क्या बेटा 1 अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 3। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, इसमें लिख रखा है 6x² -3 -7x। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहले 6x² -7x -3। ठीक है, तो अब इसके जो फैक्टर बनाए आपने, 6 3 18 होता है, 9 और 2 बेटा 6x² -9x प्लस 2x -3। देखिए क्यों, क्योंकि 9 2 18 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा। ठीक है, 3x आप कॉमन लेंगे, 2x -3 प्लस 1 2x -3, तो अल्टीमेट आया 2x -3 और 3x प्लस 1। तो जीरोस क्या बन गए बेटा, अगर इसको 0 करेंगे तो आएगा एक तो 3/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1/3। क्यों 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए a क्या है 6, b क्या है -7, c क्या है -3। देखिए इसको देख के बनाना है। अब वेरिफिकेशन करेंगे, रिलेशनशिप का सम कैसे आएगा देखिए 3/2 माइनस प्लस -1/3। देखो बेटा अलग अलग एलसीएम होता है तो ये 6 हो गया, 3 - 9 - 2 दैट इज 7/6। अब -b बाई ये देखो तो b क्या है, इट्स 7/6 बराबर आ गया। अब प्रोडक्ट लीजिए 3/2 इंटू -1/3, इट्स -1/2 और c बाई ये लो तो
सी क्या है आपका -3/6, इट इज ऑल्सो -1/2। मतलब ये वेरीफाई हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह से सारे बनने हैं आपके। अगर फोर्थ पार्ट लें, फोर्थ पार्ट क्योंकि देखो अलग क्यों है बेटा, इसमें स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है 4u²। इसमें वेरिएबल क्या है, अगर मैं इसमें 4u कॉमन ले लूं तो u-2, तो इसके जीरोज करेंगे, क्या क्या बनेंगे बेटा, जीरोज बनेंगे इसके व्हाट, एक तो जीरो होगा, इसको 4u = 0 कर आएगा, और दूसरा आएगा क्या 2। तो अब a की वैल्यू बताओ इसी क्वेश्चन में, a क्या है 4 है, b क्या है -8 है, c है ही नहीं यानी 0 ले लिया। अब देखिए सम क्या होता है, 0 + 2 इट्स 2, एंड -b/a करिए तो -b क्या था -8/4, दैट इज ऑल्सो 2, यानी ये दोनों आपस में बराबर। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं बेटा, प्रोडक्ट क्या होगा 0 × 2 दैट इज 0, एंड c/a 0/4 दैट इज ऑल्सो 0, हेंस वेरीफाइड। अब देखो अगर इसका आप फिफ्थ पार्ट देखें तो इसमें ना t वेरिएबल है, t² - 15, फैक्टर तो तब बनेंगे ना बेटा जब क्या करोगे आप इसमें a² - b² का, क्योंकि इसमें b वाली टर्म है ही नहीं, तो a - b a + b, तो इसके जीरोस क्या आ जाएंगे फिर बताइए। देखो मैंने क्या किया, 15 को अगर 25 होता तो 5 की स्क्वायर होता, 36 होता तो 6 की स्क्वायर होता, 4 होता तो 2 की स्क्वायर होता, लेकिन 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो मैंने रूट लगा दिया बेटा। तो ये जीरोस बन गए, एक तो ये और दूसरा माइनस का रूट 15। अब a b c बताइए, a t² के आगे क्या है 1 है, b t वाली टर्म का कुछ है ही नहीं बेटा, c जो है -15। अब बताओ सम क्या होता है, √15 + -√15, ये इक्वल टू आ जाएगा 0, एंड -b/a करोगे तो 0/1 दैट इज ऑल्सो 0। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, √15 × -√15, इट्स 15 रूट में ही है दोनों, एक 15 आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। c/a क्या होता है -15/1, इट्स ऑल्सो -15। तो ये वेरीफाई भी करना है आपको। अब लास्ट वाला है 3x² - x - 4, इसके फैक्टर कर दिए हमने, तो क्या बना 3x - 4 और x + 1, तो जीरोस क्या आ गए बेटा इसके 4/3 एंड -1। अब वेरीफाई करेंगे, a बताइए इट्स 3, b क्या है -1 और c क्या है -4। अब आइए सम में 4/3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 - 3/3 इट्स 1/3, b/a करेंगे -b/a क्या बनेगा 1/3। अच्छा वेरीफाई करना है तो मतलब वो तो होना ही होना है। प्रोडक्ट 4/3 × -1 करिए, ये हो गया -4/3, और c/a क्या होगा बेटा, इट्स -4/3, यानी ऑल आर इक्वल। ठीक, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का रिलेशनशिप कोएफिशिएंट के साथ करना था। अब देखते हैं हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आसान सा। देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच ऑफ द गिवन नंबर्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए ये 5 पार्ट हैं इसके बेटा, 6 पार्ट सॉरी, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, ये सम है, ये प्रोडक्ट, ये सम, ये प्रोडक्ट। तो हमने देखो ये फॉर्मूला लिखा है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, मैंने आपको बताया था इससे हम रिलेटेड आगे और करेंगे। एनसीईआरटी में सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, तो मैं पहली बात तो समझ लो जीरोस क्या होते हैं। अगर हम जीरोस यानी अल्फा और बीटा हम यहाँ रख देंगे एक्स की जगह तो वो जीरो आ जाएगा, चाहे इसमें हो चाहे यहाँ। अगर अलग अलग जीरोस दे रखे होंगे तो बेटा ऐसे निकालना पड़ेगा, यहाँ तो आपको अलग अलग नहीं दे रखे, सम भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है, तो फॉर्मूलाज तीनों ही काम करते हैं। तो अब आप देखिए फर्स्ट में क्या है, देखिए पार्ट 1, फर्स्ट में सम है आपका 1/4, प्रोडक्ट है आपका व्हाट -1, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा बेटा k × x² - 1/4x - 1। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं बेटा तो आता है 4x² - 1x - 4 अपॉन 4 आता है, जो अगर ये k रियल है, अगर k 4 होगा
तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा क्या, 4x² माइनस x माइनस 4। एक्चुअली ये आपको आंसर गिवन होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आंसर में ऐसे दे रखा होगा कि कोई भी रियल वैल्यू है, फॉर अगर k 4 लेते हैं तो ये 4 से 4 कट जाएगा बेटा, इसलिए आपको इस तरह से आंसर लिखना है। इसी तरह से अगर आप सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट, अब मैं आपको सिंपल सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता रहा हूं, भरिए k x² माइनस √2 सम की जगह रख दिया और प्रोडक्ट क्या है 1/3, तो ये बनेगा आपका क्या, k 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। तो ये आपको k/k अगर 3 होगा तो बेटा क्या आ जाएगा ये। अब तीसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा फिर इसमें बताइए, x² माइनस 0x प्लस √5। तो बेटा ये आपका आ गया k x² प्लस √5 और अल्टीमेटली आप k 1 ले लेंगे तो आएगा क्या, रियल वैल्यू है कोई भी। और फोर्थ में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा, k x² माइनस x प्लस 1, दैट इज ऑल्सो k की जगह 1 रखेंगे तो आएगा क्या x²। एक्चुअली मैं आपको ये इसलिए लिखवा रहा हूं, आप ये यहां भी छोड़ सकते हैं, तो k की वैल्यू अगर फिर सब उसमें रियल में आ जाएगा तो ये 3 यहाँ डिवाइड k लिखना है तो ये छोड़ दीजिए, वरना ये आंसर गिवन होगा बेटा। अगर k 3 यहाँ मैंने मान लिया k 3 है, नहीं तो आप इसको इसके साथ मर्ज मान लीजिए रियल करके, k इज रियल और ऊपर वाला ही लिख दीजिए। यहां बनेगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लास्ट सेकंड में k x² माइनस 1/4 है बेटा ये, एंड इट विल बी k 4x² प्लस x प्लस 1 अपॉन 4 आएगा और अल्टीमेटली क्या लिखेंगे आप, अगर k 4 हो तो 4x² प्लस x प्लस 1। और लास्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आपका बनने जा रहा है k x² माइनस 4x प्लस 1, और k 1 होगा तो बेटा x² माइनस, अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूं k 1 होगा, k कोई रियल वैल्यू है, k रियल वैल्यू है तो अगर आप k लगा के रखेंगे तो ये 3 जो है इसके साथ मर्ज हो जाएगा, k तो k/3 भी रियल है। लेकिन अगर आप k को 3 मानते हैं, इफ इट इज रियल और 3, क्योंकि इसको एलिमिनेट, तो बुक में इस तरह के आपको आंसर दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए फायदेमंद होगी और आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगली तरफ भी इसी तरह से ये एनसीईआरटी जो है, जो आपका 2023 के लिए कंटेंट आना है वो हमने करवा दिया। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।